हेलो नियर्स एंड डियर्स, वेलकम टू लॉ फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिया था 7 मार्च 2K21 पे, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस टेस्ट की आउटलाइन उसको देखते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी की थी। तो डियर्स ये है इसकी आउटलाइन। जो इंग्लिश है वो 30% है। तो सीधी सी बात है, पेपर 100 क्वेश्चंस का होगा तो 30% मीन्स 30 जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश से होंगे, और बाकी जो 30% है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 1, 2 एंड 8 एंड इलेक्शन एक्ट 2K17, इन दोनों में से 30 क्वेश्चंस आएंगे। और इस्लामियात से जो है 10% और पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस, इन सारों से 10-10%। टोटल जो मिलाकर 100 क्वेश्चंस होंगे और जो टाइम होगा वो 90 मिनट्स का होगा। तो आए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो सेल का वो अहम हिस्सा जिसको हम पावर हाउस कहते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर आइस क्रिस्टल्स हैविंग साइज ऑफ 1 to 100 माइक्रोमीटर, smaller than aerosols. Question number 3, in developed countries the two most deadly sources of indoor pollution are। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, रेडान एंड सिगरेट स्मोक। Question number 4, water soluble vitamins are not stored in the body. Any unused amounts of these vitamins are passed out of the body through urine. Which of the following is not a fat soluble vitamin? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, जो है विटामिन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वे टू रिड्यूस दैट ट्रैफिक नॉइज इन द हाईवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कंस्ट्रक्टिंग द वर्टिकल बैरियर्स। तो दोस्तों, जो वर्टिकल बैरियर्स होते हैं जो रोड के साइड में बनाने से जो ट्रैफिक नॉइज़ है उसको कम किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स दैट द कंसंट्रेशन ऑफ CD इन वाटर शुड बी लेस देन 0.01 mg per liter, whereas WHO stands is 3 ppb. Which standards is स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल में इसका जो ए जवाब है वो सही है, फिर भी कंफर्म कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फोर्स विच इज़ काज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ एंड देयर फोर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एयर इज़ नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोरियोलिस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8, फैट्स एंड ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स द मेजर कंस्टिट्यूंट ऑफ लिपिड्स ओवरऑल। लिप्ड इज़ द अम्ब्रेला टर्म दैट इंक्लूड्स द। इसका जो सही आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैंग्रोव स्वैम्प्स सर्व ऑल द फॉलोइंग फंक्शंस एक्सेप्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साल्ट माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 10, द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए हैबिटेट इज कॉल्ड इट इज नीश। तो इसका जो ए आंसर है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 5 जून। प्लास्टिक इज ए सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर मेड फ्रॉम। तो इसका जो आंसर है वो है पेट्रोलियम, सी। द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, काजाकिस्तान। देन द टर्म आयरन कर्टन वाज क्वाइंड बाय। तो ये जो क्वाइन किया था विंस्टन चर्चिल। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कराकोरम रेंज, सी। उसके बाद है, डियर करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंटोनियो गुटरेस इज फ्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पोर्चुगाल। जो बाइडन इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, कौन सा नंबर है? तो ये है बी, 46 नंबर। फराइजी मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो ये स्टार्ट किया था शरीयतुल्लाह, आंसर है सी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वन डैश सीट्स इन पंजाब ड्यूरिंग 1945-46 इलेक्शंस। तो टोटल जो सीट्स वन की थी मुस्लिम लीग ने वो की थी 75, आंसर है सी। द टाइटल ऑफ महात्मा गांधी वाज गिवन बाय टू गांधी। किसने ये टाइटल दिया था महात्मा गांधी? ये दिया था टैगोर ने, ऑप्शन है बी।
Rabindranath Tagore. सैयद अहमद शहीद वाज मर्टर्ड इन द ईयर 1831, जो सी है वो सही है। The idea of SAARC was initiated by, तो इसका जो आंसर है वो है सी, बांग्लादेश। तो उस वक्त का जो ज़ियाउर रहमान था, बांग्लादेश का रूलर प्रेसिडेंट, उसने ये आइडिया दिया था। देन द एरिया अराउंड द रिवर इज नोन एज, तो इसका जो आंसर है वो है सी, बार। देन द रिद्दा वार्स वर फाट बाय द फर्स्ट कैलिफ, ए। Then the objective resolution was adopted on March 1949, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, on 12th March 1949। एम्पियर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वाज बॉर्न इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। मेडिवल इंडिया अंडर मोहम्मदन रूल AD 712 to 1764 रिटन बाय, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। फातमिद कैलिफेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, इजिप्ट। द अदर नेम ऑफ बैटल ऑफ बदर इन कुरान इज नोन एज यूम फुरकान। अरफात गैदरिंग इज हेल्ड ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 9th जुलहज। व्हेन डिड द इवेंट ऑफ मेराज टेक प्लेस, तो 10th नबवी इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। The 6 books of हदीस आर नोन एज, तो इसका जो जवाब है वो है डी, स्याह सित्ता। An election official on duty in connection with the election who is guilty of the offence under subsection 1 shall be punishable with, तो इसका जो आंसर है वो है डी, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 172 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2K17, delimitation of local government constituencies by Election Commission in the Elections Act 2K17 through Article 222 of the Constitution was inserted through dash amendment, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 22nd अमेंडमेंट। तो 22nd अमेंडमेंट में डिलिमिटेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो इंसर्ट किया गया था। द इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर शैल बी हेल्ड बाय, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ओपन बैलेट। ये देखें दोस्तों, 226 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑल द इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट, तो ये है 226 इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अप्रूव्ड, तो ये अप्रूव हुआ था 12th अप्रैल 1973 पे। ये देखें सबसे पहले लिखा हुआ है 12th अप्रैल 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट पेज पे। द प्रोसीजर फॉर वोटिंग इन द सेनेट इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन, तो ये है ऑप्शन ए 122 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2K17। द कमीशन शैल आल्सो फ्रेम ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर, तो ये है सी, media and security plus personnel. An appellate tribunal shall dash decide an appeal filed under subsection 1 which such time as may be notified by the commission and any order passed on the appeal B, तो ये क्या होगा, ये होगा C, similarly and appeal B final, last one order passed on the appeal B final, ये होगा। The constituency for all seats reserved for non-Muslims in the National Assembly shall be constituencies in each district, constituencies in each division or constituencies in each province, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, डी है, none of these, तो ये आंसर सही है क्योंकि ये जो constituency for all seats reserved for non-Muslims in the National Assembly ये whole country constituency है। इसका आंसर इलेक्शन एक्ट के सेक्शन नंबर 19 में आपको मिल जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैंने दे दिया है इधर। आर्टिकल 63 और सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विथ पोस्ट इलेक्शन, ये जो ऑप्शन है सी है, क्योंकि इसमें जो भी दिया गया है ये 2 मैंने स्क्रीनशॉट इसमें शेयर किया है, तो इसमें मतलब से शूरा के मेंबर की बात हो रही है, तो सीधी सी बात है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके बाद में मेंबर बनाए तो उसके बारे में है, तो ये पोस्ट इलेक्शन ही होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर
members out of which members shall be from the Senate. तो out of which 1/3 members shall be from the Senate. तो ये आर्टिकल 213 ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में ये लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी का 1/3 जो मेंबर तादाद है वो सेनेट से होगा. डी अल्टेरम पार्टम इज ए रूल ऑफ. तो ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, नेचुरल जस्टिस. टेक्नोक्रेट मीन्स ए पर्सन होल्डिंग डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. तो ये है सी, 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ये डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है. एन इलेक्शन पिटीशन shall be presented to the election tribunal within dash of the publication in the official gazette of the name of the returned candidate. तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, 45 days. और ये सेक्शन 142 प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन, ये इलेक्शन एक्ट 2017 में मौजूद है. If the contravention or corruption or illegal practice is proved at a polling station, election tribunal may, while declaring election of the returned candidate dash direct re-election. तो यहाँ जो है वो ए सही है, वाइड. इलेक्शन ट्रिब्यूनल में while declaring election of the returned candidate void direct re-election. A returning officer shall not accept a nomination paper unless a sum of dash rupees for election to a seat in the National Assembly is deposited by the candidate. तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है बी, 30,000 रुपीज़, जो कि 61 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट 2017 में मौजूद है. The Commission may, for reasons which if considered sufficient, extend the time for completion of an election to the Senate by making necessary amendments in the notification issued under section. तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 107. The constituencies for the seats reserved for women and non-Muslims in the provincial assemblies shall be such that each province forms one constituency with as many such seats as are allocated to that provinces in article dash of the constitution of Pakistan. तो ये बताया गया है 106 में, ऑप्शन सी. Section dash of the Election Act 2017 deals with monitoring of election campaign. तो ये डील करता है सेक्शन नंबर 234, monitoring of election campaign. The election expenses of contesting candidates shall not exceed dash for the Senate. तो सेनेट की सीट के लिए जो एक्सपेंसेस की लिमिट है वो क्या है, 1,500,000 रुपीज़ ये है सेनेट के लिए. डैश शैल अपॉइंट इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मेंबर्स एंड द इलेक्शन कमिश्नर मींस चीफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन. ये सेक्शन 140 में मौजूद है, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जिसमें है कि जो कमीशन है वो अपॉइंट करेगा. तो कमीशन अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल ऑफ 218 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें ये है कि कमीशन जो है वो कंप्राइज करती है एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबर्स पे. तो कमीशन जब अपॉइंट करेगा तो मेंबर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मिलकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल को अपॉइंट करेंगे. फॉर द ट्रायल ऑफ इलेक्शन पिटीशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर लॉज शैल बी फॉलोड. तो इसका जो करेक्ट आंसर है बी है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 एंड कानून शहादत ऑर्डर 1984. तो ये 2 लाज हैं जो इलेक्शन पिटीशन के ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं. Any person aggrieved by the final decision of the election tribunal in respect of an election petition challenging election to an assembly or senate may within 30 days of the date of the declaration appeal to the इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपेक्स कोर्ट, क्योंकि सेक्शन 155 में मौजूद है कि अपील टू द सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट का मतलब है अपेक्स कोर्ट. Every member of an assembly and senate shall submit to the dash on or before dash each year a copy of his statement of assets and liabilities. डियर्स ये सेक्शन नंबर 137 में साफ साफ लिखा हुआ है shall submit to the commission on or before 31st December each year. तो इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं लग रहा, क्योंकि बी है कमिश्नर और 31 दिसंबर, तो ये कमीशन है. बी में अगर कमीशन होता तो फिर ये सही होता, तो उस वजह से डी होगा नन ऑफ दीज. The Commission may exercise the contempt of court powers accordance with Contempt of Court Act 2003, Contempt of Court Order 2003 और Contempt of Court Order 2006 और none of these. तो ये none of these होगा, क्योंकि ये Contempt of Court Ordinance 2003 है, ये ऑर्डर नहीं है, इस वजह से
none of these. D. The return of election expenses of the return candidate submitted to the returning officer on, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है, फॉर्म सी। ये सेक्शन 134 और सब सेक्शन 2 में मौजूद है ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 में। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डील्स विथ रूल ऑफ लॉ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ये आर्टिकल 4 और 25 जो आर्टिकल है, ये दोनों आर्टिकल्स रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। The term to hold office of Chief Election Commissioner is dash years, which was before dash years respectively. तो 5, 2, 5, 4, 5, 6 और none of these। तो दोस्तों इसमें इस वक्त जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो है कम्प्लीटली पीरियड है वो है 5 ईयर्स, लेकिन पहले जो है वो 3 ईयर्स था, तो 3 इसमें है नहीं, इसलिए डी होगा, नन ऑफ दीज। फंडामेंटल राइट्स हैव डैश वैल्यू देन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, प्रीपोंडरेंट। फंडामेंटल राइट्स हैव प्रीपोंडरेंट वैल्यू देन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल वाज इंसर्टेड थ्रू डैश अमेंडमेंट, तो ये इंसर्ट किया गया था 18th अमेंडमेंट में, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो डी होगा, नन ऑफ दीज। एनी एग्रीड पर्सन may within 30 days of the passing of the final order against the offences mentioned in chapter 10 file an appeal against the order in the session court, high court, election tribunal or none of these। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर इन द हाई कोर्ट। मीनिंग ऑफ कर्ब, तो ये होगा ऑप्शन बी, रिस्ट्रिक्शन। मीनिंग ऑफ एराटिक, आर्बिट्रेरी, कंसिस्टेंट, अननेचुरल, अनप्रिडिक्टेबल, तो ये डी है, अनप्रिडिक्टेबल। मीनिंग ऑफ ऑब्स्टिनेट, तो ये बी होगा, जीलियस। मीनिंग ऑफ एड्रॉइट, तो ये सी करेक्ट है, स्किलफुल। ही मेड मी कंटेम्पचुअस क्लटर, एंटोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, तो इसका जो एंटोनिम है वो है ए, एडमायरिंग। आई हैव ए बॉन्ड टू पिक विथ यू इन दिस मैटर, मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड फ्रेज, तो इसकी मीनिंग जो है वो है ए, हैव ए ग्रीवेंस। हिज थिन स्टैचू वाज मेड ऑल द मेलानकोली, मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, तो इसका जो जवाब होगा वो ए होगा, मॉर्नफुल। द एनुअल मीटिंग्स ऑफ ट्रेड यूनियंस आर ऑलवेज बायोस्टीरियस, तो इस बायोस्टीरियस का मतलब क्या है, ये है ए, नॉइजी। जॉगिंग इज कंसिडर्ड एज एंटीडोट टू मेंटल स्ट्रेस, मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, तो इसकी जो मीनिंग होगी वो होगी रेमेडी, बी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक्स आर द नंबर 1 काजेज ऑफ डेथ नॉर्मली ऑल ओवर ग्लोबली और स्पेशली, तो इसमें सी होगा, ग्लोबली, काजेज ऑफ डेथ ग्लोबली। 100 रुपीज़ डैश ऑल ही वांट्स, तो इसमें सी लगेगा, 100 रुपीज़ इज़ ऑल ही वांट्स। आई फिनिश माई वर्क बिफोर सनसेट, चेंज द वर्ब इन फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट में ये ए होगा, शल हैव फिनिश्ड। आई शल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर सनसेट। माई डॉग वेंट डैश द मिल्क शॉप, वेंट ऑफ, वेंट एट, वेंट फार और वेंट ऑफ, तो ये वेंट ऑफ होगा, जो है ऑप्शन ए, माई डॉग वेंट ऑफ द मिल्क शॉप। ही क्लंग टू इट एज दो हिज लाइफ डिपेंड ऑन इट, चेंज द वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर वर्ब को चेंज करेंगे तो ये सी हो जाएगा, ऑप्शन डिपेंडेड। ही डज नथिंग बट प्लेज, विल प्ले, हैज़ प्लेड आर प्लेड, सो ही डज नथिंग बट प्लेज, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये ए होगा, प्लेज। इन स्पोर्ट्स ब्लैक एथलीट्स आर ऑफन इंसल्टेड बाय रेशियस कॉलीग्स एंड spectators, D is the correct answer. They could see the laborers pointing dash the hills, pointing at the hills, तो option D is correct. Coffee grows as a green leaf tree or bush with dash white flowers, budding, developing, blossoming or opening, इसमें जो correct answer है blossoming, bush with blossoming white flowers, C is correct. Since he is a teacher of English, we would not expect him to be guilty of a solecism, तो ए होगा इसका, जिसका मतलब है अनग्रामेटिकली यूज ऑफ वर्ड्स। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
इन्वेंशन ऑफ दिस सेंचुरी, इसका जो ए है वो करेक्ट है। A perfectionist is someone who feels dash when he makes even the most minuscule of errors, तो इसमें जो है ए करेक्ट आंसर है। Vexation, Chinese dash have changed the world, तो Chinese inventions have changed the world, जो इसका बी है वो करेक्ट है। A person who hates learning and knowledge is called misologist, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। In Europe, right-wing parties are very successful in their attempt to dash people by telling them there are too many foreigners in the country, तो in their attempt to escape people, जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। I shall not be satisfied till I gain what I want, change the verbs in bracket into simple present, तो simple present में ये ए होगा। Till I gain what I want, so A is the correct answer. The life of dash undercover detective is filed with necessary duplicity, तो इसमें आर्टिकल को इंसर्ट करना है, इसमें एन लगेगा, जो सी है वो करेक्ट आंसर है। After the 7 years dash over, he had said all that he had to say, for his conversation was limited and he determined to return to his own caste, तो इसमें लगेगा after the 7 years were over, B is the correct option. Any public officer who allows bribery to flourish should be subject to stringency. A is the correct option. A large dark cloud that brings rain or snow is called nimbus. A is the correct answer. He ran so quickly that he soon overtake me. Change the correct form of verb in bracket. तो ये past simple है, इस वजह से ये overtake की जगह पे overtook होगा। D ऑप्शन सही है। तो नियर्स एंड डियर्स, ये था इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट जो हुआ था 7 मार्च 1921 पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लिया गया था। अगर इस लेक्चर से कुछ ना कुछ आपने सीखा है तो इसको लाइक करें। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं कमिंग लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी।